नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूँ व्यालोक और व्यालोक वाणी पर आपका स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आज का दिन हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बेहद त्रासद, बेहद दुखदायी है। हम लोगों ने अभी-अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वह देखा है। ऐसे दिन अगर हम विभाजन की त्रासदी को याद न करें, तो बहुत ही अन्याय होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ, क्योंकि हम तो नहीं सुधर रहे हैं और इसकी वजह से हम अपने तमाम आने वाली पीढ़ियों के लिए वह विषय वृक्ष पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, जिसके परिणाम, दुष्परिणाम हमने पहले भी देखे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बधाई। आप कहेंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूं जो इस दिन की बधाई दे रहा हूं, लेकिन जब आप हमारा इतिहास देखेंगे, हम हिंदुओं का इतिहास देखेंगे, हमारी करनी देखेंगे, हमारे कर्म देखेंगे, तो लगता नहीं कि इस पर बधाई के अलावा कोई और भावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि हम ना तो शर्मिंदा हैं, ना हमने अपने इतिहास से कुछ सबक लिया है और ना ही हम इस प्रश्न से दो चार होने को तैयार हैं कि आखिर इस सब की वजह क्या थी, क्यों 2 करोड़ हिंदुओं को इतने अत्याचारों का शिकार होना पड़ा और क्यों आज उनकी कोई चर्चा भी नहीं। आज आज ही क्या दिन, वह दिन है जब माँ भारती के आंचल को फाड़ दिया गया, उसको तकसीम किया गया। एक आक्रमणकारी कौम जो जब तक शासक के तौर पर रही थी, तब तक भी उसने लूटा और जैसे ही बराबरी की बात आई, तभी जब ही जमहूरियत की, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात आई, उसने बंटवारा मांग लिया। यह जीन में है, यह समस्या उस विचारधारा के जीन में है जिसको मैं एक राजनैतिक विचारधारा कहता हूं, जिसको पूरी दुनिया इस्लाम मजहब का नाम देती है। इस्लाम धर्म तो खैर है ही नहीं, धर्म तो एक ही है और इस्लाम धर्म नहीं है, बल्कि वह एक राजनैतिक आक्रमणकारी साम्राज्यवादी विचारधारा है। और आप उसका पूरा इतिहास देखिए कि अरब के रेगिस्तान से उठा हुआ यह आक्रमणकारी मजहब जब यूरोप पहुंचा, जब एशिया पहुंचा, जब अफ्रीका पहुंचा, जहां कहीं भी पहुंचा, तो इसने 2 ही काम किए हैं। वहां के मूल निवासियों को मिटाया है, वहां की संस्कृति को खत्म किया है और उसके बाद बदले में वहां एक ऐसी संस्कृति डाल दी है जिसको संस्कृति कहना भी संस्कृति शब्द का अपमान करना है। काली कनातों में, चाहे आप लेबनान जाइए, इराक जाइए, सीरिया जाइए, ये सारे मुल्क फलते फूलते थे। 1970 तक लेबनान किसी भी मायने में फ्रांस से कम नहीं था, पेरिस से कम नहीं था। 1950-60 तक अफगानिस्तान हो, वहाँ का काबुल विश्वविद्यालय हो, वहाँ की लड़कियां हों, महिलाएं हों, ये सब कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है कि वहाँ इस्लाम जैसे ही आया, उसने ईरान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ के निवासी कितने सुंदर होते हैं, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही इस्लाम आया और वहाँ पर तो खैर हिजाब हटाने के लिए पिछले 1.5-2 साल से एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो ईरान की चूल्हे हिला रहा है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, यहाँ के जो सेकुलर बुद्धिजीवी तमाम लोग हैं, उन लोगों को यह बातें नहीं दिखती हैं। उन लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम इस्लाम में है और इस्लाम पर हमको बात करनी पड़ेगी, इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि 1200 वर्षों से ये नहीं हुआ है। तो आज ये बहुत ही शुभ मौका है, आज ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग अपना पुनरावलोकन करें, हम लोग आत्मशुद्धि करें, हम लोग प्रायश्चित के मोड में जाकर देखें कि हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, सनातन धर्मियों ने कहाँ-कहाँ गलतियां की हैं, क्या-क्या किया है। क्योंकि हमें एक कहानी बार-बार सुनाई जाती है साधु की और बिच्छू की।
हमने बिच्छू को बचाया ही नहीं है, उसे पाला, पोसा और इतने सारे मौके दिए हैं कि बिच्छुओं की संख्या। अच्छा, हमने बिच्छुओं को ही केवल नहीं बचाया नदी में से, हमने साँपों को, हमने घड़ियालों को, सबको बचाया। और आज की डेट में उनके लिए ज़मीन छोड़ते-छोड़ते हो ये गया है कि हम अफ़गानिस्तान से गए, हम पाकिस्तान से गए, अब बांग्लादेश से जा रहे हैं और भारत तो गया ही गया, थाईलैंड गया, जावा गया, सुमात्रा गया, कहाँ-कहाँ तक हमारी संस्कृति थी, वियतनाम गया और कहाँ-कहाँ हम सिमट कर रह गए हैं। आज की डेट में भारत में देखिए तो एक पाकिस्तान इस्लाम ने लिया है और कई सारे पाकिस्तान खड़े कर दिए हैं। आप बिहार के सीमांचल चले जाइए, बल्कि बिहार के सीमांचल क्या, बिहार के मिथिलांचल चले आइए तो यहाँ पर जो आतंक है, जिहादियों का और मिशनरियों का, दरभंगा, मधुबनी जैसी जगहों पर अचानक चर्च खड़े हो रहे हैं। अचानक से हर एक 500 मीटर पर या 600 मीटर पर आपको दरगाह या मस्जिद नुमा संरचना दिख जाएगी और ये सब कुछ पिछले 30 वर्षों में हुआ है, अचानक से हुआ है, जब से यहाँ सो कॉल्ड समाजवादियों की सरकार बनी है, जिन्होंने एम वाई समीकरण को साधने के लिए हिंदू हितों को, तो छोड़िए हिंदू हितों को की बात ही जाने देते हैं, उन्होंने तो हिंदुओं का कैसे खात्मा करना है, उस पर बात की है। जैसे अभी हमारे माननीय एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष हैं विषधर राहुल गांधी, वो व्यक्ति जिसे लोग पप्पू समझने की कोशिश करते हैं या पप्पू समझने की गलती करते हैं, लेकिन वह महाधूर्त व्यक्ति गेहूं से भी खतरनाक है, धामिन से भी खतरनाक है। और वो कैसे है कि उसके दोस्त दक्षिण में, भारत के दक्षिणी हिस्से में जो पार्टी अभी सत्ता में है, मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है और इसको इरेडिकेट करने की जरूरत। उस पर विषधर राहुल कुछ नहीं बोलता है और वो बोल नहीं सकता है क्योंकि वो ईसाई है और वेटिकन से चालित होता है। उसको जबरदस्ती यहाँ के कुछ खाए पिए अघाए लोग उसको हिंदू साबित करने पर लगे हुए हैं, वो करते रहे, लेकिन हिंदू वो नहीं है। आप देखिए कि कल मैं कहीं सुन रहा था किसी व्यक्ति को और वह जात विशेषज्ञ था, मतलब जात विशेषज्ञ जैसे कि पंडित रवीश कुमार हैं, रवीश कुमार पांडे, जैसे वो सबकी जात खोजते रहते हैं, जैसे विषधर राहुल है, तो वो ऐसा ही कोई जात विशेषज्ञ था, मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो उसने बाकायदा बताया कि अभी जो शांभवी जीती हैं, उसके पिता की जो जाति है, उसी से शांभवी की जाति तय हुई है, इसलिए वो दलित हैं क्योंकि उनकी माता अगड़ी जाति से हैं, सो कॉल्ड। फिर उसने अशोक चौधरी का भी बताया, भई अशोक चौधरी के भी यहाँ यही मामला है। और आप देखिए कि अभी भी पंचायत इलेक्शन वगैरह जो होता है, उसमें महिला प्रत्याशी अगर होती हैं, तो उनके मायके से पूछा जाता है कि वहाँ आपका क्या है मामला? क्योंकि पति के होने से वो जाति नहीं बदलती है। इसका उल्टा भले हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पिता से ही व्यक्ति की जाति तय होती है। तो एक बहुत बड़ा चिंतक है, पूर्व पूर्ण संपादक, और वो आजकल बहुत तेजी से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहा है, या किसके लिए कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है कि उसको नया विचारक मान लिया जाए, संघ विचारक या जो कुछ भी, क्योंकि वो आजकल इसी तरह की बयानबाजी कर रहा है। लेकिन ये वही व्यक्ति है जिसने सुअर के ऊपर जनेऊ पहनाकर और लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ विश्वमन किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, तमाम हिंदू जातियों के खिलाफ। लेकिन आज की डेट में वो सबसे बड़ा पैरोकार बन गया है। बहरहाल उसने एक ब्राह्मणी से शादी की थी, तो अगर उसकी संतान है, मुझे नहीं पता कि संतान है या नहीं, तो वो ओबीसी ही कहलाएंगे, अगर वो ओबीसी है तो, और वो मंडल ही कहलाएंगे। उसकी जाति, उनके उसके संतान की जातियां वहीं से तय होंगी। तो इसलिए राहुल क्या है, वह उसके पिता से तय होगा, और उसके पिता क्या थे, वह उसके दादा से तय होगा, उस दादा से जिसकी कब्र बनी हुई है और जिसकी कब्र पर
विषधर राहुल कभी भी फूल चढ़ाने तो छोड़िए, कभी देखने भी नहीं जाता है, कभी झांकने भी नहीं जाता है, उसकी बहन का भी यही हाल है। बात कहीं और चली गई, बात थी विभाजन की, और इसके लिए पूरी की पूरी इस्लामिक मानसिकता दोषी है और वह बराबरी चाह ही नहीं सकती। आप देखिए कि एक मुसलमान क्या करता है, वो दो काम करता है। एक तो सुन्नत है, जिसमें उसके जो संदेशवाहक हैं यानी मोहम्मद, वह मोहम्मद की जिंदगी की पूरी नकल करता है। और इनफैक्ट सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर, वैसे ये बात तो मुझे बहुत विरोधाभासी लगती है कि इस्लामिक भी है और स्कॉलर भी है। ये वही बात हो गई कि इस्लामिक सेकुलर। भाई जो इस्लामिक है वो सेकुलर नहीं हो सकता। जो इस्लामिक है, जिसने अपनी दिमाग की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो स्कॉलर का क्या होगा? जो व्यक्ति यह मान चुका है कि एक किताब है जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो मान चुका है कि एक व्यक्ति कभी हुआ 1400 वर्षों पहले, और उसने जो किया, जैसे सोया, जैसे उठा, जैसे चला, जैसे बोला, जैसे युद्ध किया, जैसे उसने तब्दील किया लोगों को, काफिरों को अपनी भीड़ में तब्दील किया, उसने माले गनीमत के साथ क्या क्या किया, वही आज 1400 वर्षों बाद भी 2024 में भी करेगा। तो वह व्यक्ति स्कॉलर कहां से होगा? क्योंकि स्कॉलर होने के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र प्राथमिक शर्त जो है वह है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, और जिसकी इजाजत केवल और केवल सनातन देता है। बाकी कोई भी अब्राहमिक रिलीजन हो या अब्राहमिक मजहब हो, वह नहीं देता है। दूसरा काम मुसलमान क्या करता है, वह नमाज पढ़ता है दिन में 5 बार। नमाज की बात जाने दीजिए, जो वो अजान पढ़ सुनता है और जो अजान हमें भी सुनाई दी जाती है। मजे की बात है कि इस देश में किसी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और आप अगर प्रतिक्रिया देंगे तो आपको तुरंत कम्युनल, इस्लामोफोबिक और क्या क्या किया जाएगा। अब ये इस्लामोफोबिक शब्द आप देखें, इस्लामोफोबिक शब्द कितना झूठा है। 57 मुल्क हैं तुम्हारे, 57, और एक मुल्क ऐसा नहीं है जहां शांति, एक मुल्क ऐसा नहीं। कमाल का तुम्हारा मजहब है भाई, और तुम कहते हो कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। 100 से ज्यादा आतंकी संगठन है जिसको अमेरिका सहित तमाम देशों की सरकारों ने बैन किया हुआ है, और तुम कह देते हो कि ये इस्लाम सच्चा नहीं है, वो इस्लाम सच्चा है, फलाना है। कौन सा इस्लाम सच्चा है? बोको हरम वाला, या आइसिस वाला, या आइसिल वाला, या अफगानिस्तान वाला, तालिबान वाला, या बांग्लादेश वाला, बीएनपी वाला, अवामी लीग वाला? कौन सा इस्लाम सच्चा है जो किसी दूसरे को देख ही नहीं सकता है, जो दिन में 5 बार खुद को याद दिलाता है कि वह और उसकी कौम एकमात्र, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र सत्य है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। उससे आप उसको समझाने की, उससे तर्क करने की आप भूल कैसे कर सकते हैं? वही मानसिकता आज भी चली आ रही है जो हम रजाकार ओवैसी में देखते हैं, जो हम मौलानाओं में देखते हैं, जो हम मुस्लिम नेताओं में देखते हैं, कि एक भी मुस्लिम नेता के मुंह से बांग्लादेश पर कुछ नहीं निकला है। और ये मैं बाइनरी नहीं करूंगा कि फलाने नहीं बोले या चिलाने नहीं बोले, उस पर मैं बोल चुका हूं कि हमारे यहाँ के फिल्मी सितारों से लेकर खिलाड़ियों तक और सब सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों तक किस तरह से इस्लाम के डर से चुप रहते हैं। दुखद बात यह है कि हिंदुओं के बीच वैसे तत्व हैं जो इनको पूरी खाद पानी देते हैं। आजादी के समय गांधी ने दिया, फिर नेहरू ने दिया आजादी मिलने और देश निर्माण के शुरुआती 20 वर्षों में, फिर उनकी बेटी ने दिया। उसके बाद नौसिखिए राजीव ने तो यही परंपरा कर दी कि मुसलमानों को खुश रखने के लिए संसद में जिसके पास ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। लेकिन इस्लाम अपने टूल्स नहीं भूला है। वह जब तक माइनॉरिटी में रहता है तब तक उसको सेकुलरिज्म चाहिए, तब तक उसको लोकतंत्र चाहिए, और जैसे ही वह 30 से 40% होता है, और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री उस तरह विलाप की मुद्रा में नजर आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर खतरा है। और असम के मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं इस बात को। इस्लाम के मानने वाले इतने बेमुरव्वत और इतने बेशर्म हैं कि
आज की डेट में वो पूछते हैं कि हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जाएगा मियाँ, और इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि तुमने इतिहास में यह दिखाया है और तुमने कोई एहसान नहीं किया है हमारे ऊपर, बल्कि तुम गारत कर रहे हो भाई। तुम वो लोग हो जिन्होंने 99% के आसपास, 95 से 99 के बीच में यह फैसला किया था कि हमें पाकिस्तान जाना है। उसमें भी खास तौर से यूपी बिहार वालों ने जो किया था वो तो कमाल ही है। उसके बाद तुम बच भी गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भाई कि रातों रात हम कैसे समझ लें कि इनकी मान्यताएं बदल गई हैं। जो रजाकार हैदराबाद में खून की नदियां बहा रहे थे, वो वही रजाकार आज ओवैसी में आके उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये कैसे होगा? जो लोग डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे थे, अचानक से 15 तारीख को वो बदल जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। और ये शर्म बाकी थी आजादी के कुछ वर्षों तक, तभी ये लोग नाम बदल के करते थे, चाहे वो मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, दिलीप कुमार हो। और दिलीप कुमार पर तो बाद में जो चला और जिस तरह की बातें हुई, उसके बाद तो खैर जो भी हुआ, अभी भी उनको बचाया जाता है। लेकिन दिलीप कुमार के बारे में ये भी है कि 1970-80 के दशक में उन साहब के यहाँ से एक ट्रांसमीटर भी मिला था। उस ट्रांसमीटर की क्या कहानी है, उसको कैसे छिपाया गया, कैसे नहीं छिपाया गया, ये फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी शर्म बाकी थी इस्लाम के मानने वालों में, मोहम्मदवादियों में। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ के नामवर पैदा हुए, साहित्य में, फिल्म में, बुद्धिजीविता में, एकेडमिक्स में, और हर एक जगह ऐसी लिपापोती की गई, ऐसी लिपापोती की गई। गरम हवा जैसी फिल्मों ने, बलराज साहनी जैसे अभिनेताओं ने, भीष्म साहनी जैसे लेखकों ने, और थापर विपिन चंद्रा जैसे तथाकथित इतिहासकारों ने, वैसे उनको उपन्यासकार कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे कि लगा कि ओह, इस मुल्क में तो गंगा जमनी तहजीब की आंधी बह गई है। लेकिन लेकिन आज जब यहाँ का मुसलमान बढ़कर लगभग 20% होने वाला है, पाकिस्तान का हिंदू कितना है वो आप देख लीजिए, शायद 1% रह गया है, वो भी अब कभी भी विलुप्त हो जाएगा। जब बांग्लादेश बना था तब हिंदू वहां 18% बचे थे। हालांकि जब पाकिस्तानी हिस्सा था वो 1947 से 1971 तक, तो वहां 28% हिंदू पाए जाते थे। 28 से 8%, और ये 8% भी कब खत्म हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर एक हिंदू का, हर एक सनातनी का दायित्व है कि वह विभाजन की इस विभीषिका को याद करे, उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि आपके घर में एक पाकिस्तान आपका पड़ोसी बन चुका है, लेकिन खुद आपके घर में सैकड़ों पाकिस्तान मौजूद है। आज की चर्चा इतनी ही। जय सिया राम, जय हिंद, नमस्ते।